और वहाँ भी इंतज़ार हो रहा है। तो लिहाजा आगे जितनी फरमाइश है वो मैं शायद पूरी ना कर पाऊँ। बस एक मातमी भाई की एक फरमाइश, वो भी सिर्फ एक लाइन, और बीबी सकीना का फुर्सा, क्योंकि यहाँ से जहाँ मैं पहुँचना है वो भी लंबा रास्ता है। मेहरबानी कीजिएगा, बीबी आपसे राजी रहे। मेहंदी लावन आया कासिम रोज़ा राजाया, मेहंदी लावन आया कासिम रोज़ा राजाया, आज टोपियां दर्द सताया, सिर विच मिट्टियां पाया, मेरा परनाम आया, मेहंदी लावन आया कासिम रोज़ा राजाया, मेहंदी लावन आया कासिम रोज़ा राजाया, टिक टिक झुम झुम के बस आखिरी कलाम, फिर इंशाअल्लाह आपके दरम्यान कल हाजिर होऊंगा, लेकिन पीरो हाल में। और ये ख़ास मुझे मजबूरन अब ऐलान करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा टाइम जिस मजलिस का भी होता है, अमूमन ट्रैफिक की वजह से कभी हम लेट होते हैं, कभी पिछली मजलिस में बानी हमें लेट पढ़ाते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा होता है कि हर चीज़ प्रॉपर टाइम पर हो। तो लिहाजा हमारा जो टाइम इश्तहार पर लिखा है 5 बजे का, तो ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत पहले से आ गए थे, तो हम 5 बजे भी आ सकते हैं, 5:30 भी, 6 भी, मगरिब से पहले पहले कोशिश होगी, हो सकता है 4:30 बजे आ जाए। इश्तहार में 5 बजे लिखा हुआ है। ये ऐलान में मजबूरन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जब टाइम पर आ जाते हैं तो परेशान भी होते हैं, लिहाजा मेंटली तौर पर तैयार रहेंगे। अशरा में और अयाम अज़ा में बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान आगे पीछे डिले हो जाता है। जैसे यहाँ हमें 9 बजे पढ़ना था, लेकिन बहरहाल जाकिर पढ़ रहे थे और आप उनको बेहतरीन अंदाज से सुन रहे थे, तो ये मुनासिब नहीं था कि जाकिर के मसाइल रोक कर कि जी पूरे 9 बजे मिंबर छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो मसाइल पढ़ रहे थे, उनको मसाइल पढ़ते हुए जितना भी टाइम लगा आपने भी इंतज़ार किया और हमने भी इंतज़ार किया। क्यों? क्योंकि मौला का पुरसा हो रहा था। तो अब यहाँ से हम कहीं और जाएंगे, वहाँ हमारा टाइम 12 बजे का था, वहाँ 12 बजे नहीं, थोड़ा लेट पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हर मजलिस में किसी भी जाकिर के साथ आप मेंटली तौर पर ज़हनी तैयार रखा करें कि ये फिक्स टाइम पर कोई भी चीज़ नहीं हो पाती, बहुत कम होता है कि हो पाती। अच्छी बात है कि अगर हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जहन बना कर आया करें कि हर शख्स थोड़ा आगे पीछे ट्रैफिक की वजह से, रोड ख़राब होने की वजह से ताख़िर हो सकती है। तो कल इंशाअल्लाह पीरोवाल में आपसे मुलाकात होगी। बीबी सकीना का वो कलाम जब मैंने पहली बार यहाँ पर 7 मुहर्रम वाली मजलिस में इमाम बारगाह के अंदर पढ़ा था, रिलीज़ होने का सबसे पहली बार यहाँ पढ़ा था, उसी महीने की फरमाइश बाबा जान की मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरी दरख्वास्त है कि अब मैं और फरमाइश के नहीं पढ़ पाऊँगा वक्त की किल्लत की वजह से, तो लिहाजा यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अक्सर मोमिनीन फरमाइश करने के लिए कभी कोई दामन खींचता है, कोई हाथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं मसाइब पढ़ते हुए परेशान हो जाऊँगा। नहीं, कोई नहीं करे, ज़ियारत मौला की करे, मेरी नहीं। ज़ियारत मौला की होती है, हम मौला के ग़ुलाम हैं, मौला के नौकर हैं, हम सब मौला के नौकर हैं। तो लिहाजा तवज्जो रहे, टांग कोई ना खींचे, पाँव कोई ना पकड़े। हम सैयद ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाथ और सर अगर झुकना चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में या गाज़ी अब्बास के अलम पे या मौला पे। मैं गुनहगार हूँ, मैं अपने आप को नहीं समझता कि कोई मेरे पाँव पे हाथ लगाए। आप सब मौला के अज़ादार हो, आप सब मेरे सर के ताज हो, तो लिहाजा मेरे पाँव पे हाथ ना लगाए, मुझे शर्मिंदगी होती है, मेहरबानी कीजिएगा। हाँ, बेशक आप सादात के एहतराम में मौला की निस्बत से ये अमल करते हैं, लेकिन मेरी फिर भी दरख्वास्त है कि एहतराम ज़रूर करें, लेकिन मेरे पाँव पे हाथ ना लगाएं, इससे मुझे शर्मिंदगी होती है। बड़े गुनाहगार लोग, मेहरबानी कीजिएगा। बाबा बाबा मैं अकेली
जल गए खैर कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समत को एक जालिम बढ़ा, मैं लरज़ने लगी धड़कने लगा। बाबा 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 बाबा, उसने कानों से वो छीन लिया, उसने कानों से वो छीन लिया, कान के खो से कुर्ता गिराते हुआ उसने मुंह पे तमाचा लगाया। मैं संभल ना सकी, गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोगी चाचा, शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद को कोई ना, रोती रह गई। बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ, रंजो अलम शाम हाल सफर, शाम के जिंदा के सदम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। आवाज बुलंद हो। बीबी कहती है बाबा जान शिमरे ने जा, बाबा जान शिमरे ने जा, मारे तमाचे पालिया के जिगरे कुर्ता हुआ खोल दे। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, दीने रुखसार यतीमों पे सितम करता है कोई बशर, शेर को देख के मैं खौफ से थर जाती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ, अपने गम में भी सुनाओ। 2020 में जब मैं पहली बार पढ़ा था आपके दरमियान, और इसके बाद अब इस साल का भी नौहा बीबी सकीना का आपके दरमियान ही पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बीबी सकीना के कलाम के साथ कतालपुर के मोमिनीन का एक खास रिश्ता है। जिस तरह से आप गिरिया करते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं, सर पीट के चीख कर गिरिया कर रहे हैं, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बराबर वाला हमें कैसे देख रहा है। बीबी से अकीदत है तो उसे खुलकर गिरिया कर रहे हैं, आंखों पर मातम करते हैं, चेहरे पर मातम करते हैं, जंजीर जनी करते हैं, जख्मी जानते हो सकीना को कितना मारा है जालिम ने, जो जैसे चाहता था वैसे मारता, एक यतीमा को जैसे चाहता था कोई वैसे मारता था। अब जख्मी हुई भी सकीना अपने बाबा से क्या कहती है, मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ, आप जानिए कलाम जाने। बाबा जान भी पहले दिन यहाँ पढ़ा था, मौला ने इस रिश्ते को ऐसे जोड़ा हुआ है कि उसके बाद से हम आपके दरमियान हैं। और ये पूरी दुनिया में जब ये वीडियो देखी जाती है तो सोचें कितनी लोग दुआएं देते होंगे। अरे लोग तो क्या, खुद जनाब सैयद आपको कितनी दुआएं देते हैं। यही पुरसादारी का कि शर्मा के आप रोते नहीं हैं, जी खोल के गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, बस यही सी ईमान के साथ आपके दरमियान ये कलाम पढ़ा। और भी जगह जहाँ पढ़ा इसी मान के साथ पढ़ा, लोगों ने गिरिया किया, लेकिन कतालपुर से खास रिश्ता है, खास अकीदत है बीबी की। आप लोगों बीबी की अकीदत आपके दिलों में, तो मैं इसलिए पढ़ा, वरना इस वक्त मैं पढ़कर जा चुका होता, पुरसा तो हो चुका, लेकिन ये हक बनता है आप अज़दारों का कि ये नया कलाम मैं आपके दरमियान पढ़ूँ, और उम्मीद के साथ पढ़ रहा हूँ कि इसका हक अदा ऐसे होगा। हक तो अदा हो नहीं सकता, हम अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि इस कलाम
गिरिया और पुरसे के साथ इसका इस्तेमाल। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा। इतनी जख्मी हो गई सकीना, चलना चाहूं तो चला भी नहीं जाता। अल्लाह अकबर। हो गया गिरिया, हो गया गिरिया। ये पहला मिसरा शुरू किया, मैं समझ गया इसका आपने पता कैसे करना है। चलना चाहूं, कोई हाथ उठकर से खाली ना रहे, गिरिया से खाली ना रहे। चलना चाहूं तो चला भी नहीं जाता। क्यों? पाँव जख्मी उठता ही नहीं मेरा। सोना चाहूं तो सोया भी नहीं जाता। क्यों? पुष्ट जख्मी है, जख्मों से है खून बहता। पुष्ट जख्मी है, जख्मों से है खून बहता।